एक तोते का घर में आना शुभ होता है या अशुभ? तोते को कई संस्कृतियों में शुभ पक्षी माना जाता है। भारत में तोते को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इसलिए तोते के घर आने को धन और समृद्धि में वृद्धि का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तोते को घर के पूर्वी या उत्तरी दिशा में रखना शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। तोते को घर में लाना एक शुभ विचार हो सकता है। यह एक प्यारा और बुद्धिमान साथी हो सकता है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस प्रकार तोते का घर में आना शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में यह अशुभ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तोता घर में घूमता फिरता है और नुकसान पहुंचाता है, तो इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर तोता बीमार या घायल हो जाता है, तो इसे भी अशुभ माना जाता है। दो घर में खुशहाली आने का संकेत देता है तोता। तोते के घर आने को धन और समृद्धि में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसके अलावा तोते को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए तोते के घर आने को परिवार में खुशहाली और समृद्धि आने का संकेत माना जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। इसलिए अगर आपके घर में तोता आता है, तो इसे घर के पूर्वी या उत्तरी दिशा में रखना चाहिए। 3 कारोबार में तरक्की का संकेत देता है तोता। तोते के घर या कारोबार में आने को धन और समृद्धि में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसके अलावा तोते को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए तोते के घर या कारोबार में आने को कारोबार में तरक्की और सफलता का संकेत माना जाता है। तोते को एक शुभ पक्षी माना जाता है। इसलिए तोते के कारोबार में आने से कारोबार में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार तोते का कारोबार में आना शुभ माना जाता है। 4 तोता पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करना माना जाता है अशुभ। अगर तोता पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करता है, तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम दिशा को यम की दिशा माना जाता है, जो मृत्यु और शोक का प्रतीक है। इसके अलावा उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, जो धन और समृद्धि का देवता है। इसलिए अगर तोता पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करता है, तो इसे धन और समृद्धि में कमी का संकेत माना जाता है। अगर आपके घर या कारोबार में तोता आता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वह किस दिशा से प्रवेश करता है। अगर वह पश्चिम या उत्तर दिशा से प्रवेश करता है, तो आपको उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। 5 घर में तोते का चिल्लाना माना जाता है अशुभ। अगर तोता घर में लगातार चिल्लाता रहता है, तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तोते की चिल्लाहट को घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह घर में कलह, झगड़े और परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपके घर में तोता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वह चिल्लाता नहीं है। अगर वह चिल्लाता है, तो आपको उसे शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। 6 घर में तोता काका बोलना। यदि आपके घर में तोता आता है और वह बोलता है, या बहुत सारे तोता आते हैं, तो यह शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर अच्छी ऊर्जा का वास है। अक्सर जिन जगहों पर अच्छी ऊर्जा का वास नहीं होता है, वहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं, और यहाँ पर ना तो कोई पक्षी जाते हैं और ना ही कोई जानवर ही जाते हैं। 7 बातों को दोहराने वाला तोता माना जाता है, शुभ है या अशुभ? अशुभ बातों को दोहराने वाले तोते को अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वे नकारात्मक ऊर्जा को जमा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तोते बहुत ही बुद्धिमान पक्षी होते हैं और वे आसानी से मानव भाषा को सीख सकते हैं। जब वे नकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो माना जाता है कि वे उस नकारात्मक ऊर्जा को भी जमा कर रहे होते हैं। इसके अलावा तोते को अक्सर मृत्यु और बुरी आत्माओं से जुड़ा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तोते अक्सर मृतकों के घरों में देखे जाते हैं। इसलिए जब कोई तोता बातें दोहरा रहा होता है, तो इसे एक बुरा संकेत माना जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि बातों को दोहराने वाला तोता अशुभ हो। यह भी हो सकता है कि तोता बस अपने आसपास की बातों को दोहरा रहा हो, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। इसलिए यदि आपके पास एक ऐसा तोता है जो बातें दोहराता है, तो चिंता न करें। बस यह सुनिश्चित करें कि आप तोते को सकारात्मक बातें सुनाएं ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा को न जमा करे।